सब गलत है, या तो महाबेईमानी की तैयारी है। और एग्जिट पोल जो कल दिखाया गया, इनका सैंपल साइज कितना है, कैसे इनको पता लग जाता है? सब मैनेज्ड है और हम इसमें विश्वास नहीं करते। कल इंडिया गठबंधन हुई है जिसमें 295 का क्लेम जो है इंडिया गठबंधन ने करा है, गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात करी है। बिल्कुल किया है। और दूसरी बात है कि इनके मीटिंग में, रैलीज में लोग गायब थे। मेरे खुद के लोकसभा, जहाँ से मैं चुनाव लड़ा, उत्तर पश्चिम लोकसभा से, और मैंने देखा है कि जो वोट देने वाले थे, मैं बीजेपी में पहले रहा, देखा हूँ, वो चेहरे ही नहीं थे, बीजेपी माइंडेड लोग थे ही नहीं। तो कहाँ से जीत जाएंगे भाई? यह तो बहुत बड़ा मैनिपुलेशन है, ईवीएम का कारीगरी है। किस आधार पर ये जीतेंगे? सर, कल पीएम ने ट्वीट के बाद उन्होंने कहा, अवसरवादी इंडी गठबंधन मतदाताओं के दिलों में जगह बनाने में विफल रहा। ये जातिवाद, सांप्रदायिक और भ्रष्ट है। मुट्ठी भर वंशों को बचाने के उद्देश्य से बनाया गया ये गठबंधन देश के लिए भविष्य की दृष्टि प्रस्तुत करने में विफल रहा है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वहां तक तो प्रधानमंत्री खुद कभी रोजगार के बारे में बोल पाए, और महंगाई के बारे में बोल पाए, काला धन के बारे में बोल पाए, किसानों के बारे में कुछ कहा है उन्होंने? चुनाव प्रचार में जो युवा इस देश के अंदर बेरोजगार हो गया, किसान की जो हालत खराब है, और जो मीडियम बिजनेसमैन है, उसके बारे में एक शब्द बोला? अनर्गल शब्द बोलते हैं जिसका देश से मतलब नहीं, अर्थव्यवस्था से मतलब, शिक्षा से मतलब नहीं है, और न ही जीवन स्तर से कोई मतलब है। सर, केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के जो हैं वापस से जेल जा रहे हैं। उनको 21 दिन का पेरोल मिला था, उसके बाद वो आज जो है प्रचार के बाद जेल की वापसी कर। तो तानाशाही है इनका। अगर अरविंद केजरीवाल अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले, तो जिस तरह से अजीत पवार और छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और मधु कौड़ा, हेमंता बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, रेड्डीज को माफ कर दिया गया, स्वागत किया गया, वैसे इनका हक भी हो जाएगा। तो आधार यह नहीं है कि किसने क्या किया। ज्यादातर जो भ्रष्ट लोग हैं और भ्रष्टतम लोग हैं, बड़े स्कैंडल वाले हैं, चाहे अडानी से लेकर पॉलिटिशियन, सब बीजेपी साइड में है। उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती। सर, राहुल गांधी ने विजयवीर के यहाँ पे जो पंजाब में है, उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट को खत लिख के कहा है कि इसमें इंटरवेन करने की बहुत जरूरत है। अब पंजाब की धरती बड़ी क्रांतिकारी है, हरियाणा की बड़ी क्रांतिकारी है। यहाँ के युवा ज्यादातर फोर्स की तरफ जाते हैं, और यह तो कोई नौकरी है नहीं, ये तो एक तरह से ठेकेदारी है। 2.5-3 साल 4 साल के लिए, 2 साल तो ट्रेनिंग में लगेगा, 2 साल में और क्या करेगा, उसके बाद में उसको निकाल दिया जाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो राष्ट्रपति तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन यह देश को बताने की जरूरत है। जब से रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने, सत्यानाश हो गया इस संस्थान का, यानी राष्ट्रपति जो भवन का। और उसके बाद में मुर्मू जी वही, तो प्रधानमंत्री हर चीज कंट्रोल करते हैं। वहां से ही मैंडेट आता है, आदेश आता, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। तो दुर्भाग्य है कि हमारा संविधान बहुत कमजोर हुआ है, और राष्ट्रपति जो संस्था थी वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। सर, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा है कि ये जो एग्जिट पोल है बीजेपी के ऑफिस में बने हैं। इन्होंने कहा कि कौन मानेगा कि तमिलनाडु में 34% वोट जो है बीजेपी को मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा संजय सिंह जी ने। बहुत कहा कि मैनिपुलेशन हुआ है, और जानबूझ करके दिखावा किया मोदी जी ने साउथ में प्रचार करके, और ताकि जब वोट बढ़ जाए और सीटें बढ़ जाएं तो लगे कि देखिए मोदी जी का प्रचार है। वहां कोई जनाधार इनका नहीं।